तो भाई हनी सिंह का मच अवेटेड ट्रैक आ चुका है भाई, जिसका हमें बहुत टाइम से इंतजार था। उसका भाई टीजर इतना जी फाड़ था कि भाई मजा आ गया था उसको देख के। तो ऑफकोर्स अब जो ट्रैक है वो आ चुका है, आज दोपहर में या सुबह में ही आया है। और भाई मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मैंने इस गाने को सुना पिछले कुछ घंटों में 10 बार। मैं देखना चाहता था कि मैं इस ट्रैक से बोर होता हूँ या ये गाना जो है, ये जो ट्रैक है वो मेरे अंदर कैसे ग्रो होता है, मुझे क्या वो पसंद आते हैं या फिर मैं उससे बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। तो भाई सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा 10 बार सुनने के बाद भी वो ट्रैक कैसा लगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पूरे ट्रैक का हम एक काइंड ऑफ रिव्यू करेंगे। सबसे पहले ट्रैक की बात करेंगे, फिर पूरी स्टोरी लाइन की जो स्टार्टिंग से लेके देसी कलाकार से लेके अभी क्या चल रही है और आगे क्या चलेगी। जी हाँ, ये खत्म नहीं है, इसके बाद भी एक और पार्ट आने वाला है। तो पूरी स्टोरी लाइन की बात होगी और एंड में बात करेंगे कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में और फ्यूचर के बारे में कि आगे आने वाले टाइम में हमें कौन सा ट्रैक इसी को कंटिन्यू होते हुए सुनाई देगा। तो चैनल पे पहली बार हो प्लीज सब्सक्राइब करो। ऐसे बहुत सारे देसी हिप हॉप के बारे में हम बातें करते रहते हैं और बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई मैंने इसको इन टोटल 10 बार सुना है। पहली बार में इट साउंडेड वियर्ड टू मी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा एवरेज मुझे साउंड करा था। क्योंकि भाई मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या एक्सपेक्टेशन सेट करी थी, बट जो मैंने एक्सपेक्टेशन सेट करी थी वो थी भाई देसी कलाकार जैसी। तो जब मैंने पहली बार इसको सुना तो भाई मेरे को लगा यार मतलब थोड़ा सा साउंड अजीब कर रहा है, वैसी साउंड क्यों नहीं मिल रही है, वैसा म्यूजिक हमें क्यों नहीं मिल रहा है, वैसा जो रैप था वो हमें रैप क्यों नहीं मिल रहा है। तो पहली बार मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि ऑफकोर्स भाई मैंने अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो सेट करी थी देसी कलाकार जैसी। लेकिन हाँ, ये रैप वैसा नहीं है और ऑफकोर्स वैसा नहीं होगा यार, कैसा होगा। ये पूरा ट्रैक जो कंपोज किसी और ने किया है, वो हनी सिंह ने किया था, उसके लिरिक्स भी हनी सिंह ने लिखे थे, गाया ऑफकोर्स हनी सिंह ने था। और इस वाले ट्रैक में राइटर अलग है, कंपोजर अलग है, जो अलग पूरी टीम है वो अलग है, और जो गाया है वो सिर्फ यहाँ पे हनी सिंह ने गाया है। थोड़ी सी लिरिक्स पे बात करते तो भाई मुझे एक पार्ट मुझे इसका बहुत ज्यादा सेक्सी लगा था, जहां ही सेड दिस, मैं तेनू कॉल करती तू मैनू फिर ना कहीं मैं तेनू दस के नहीं आया। इसका मतलब है कि भाई मैं बता के आया हूं तुझे, अब दोबारा मत कहना कि भाई मैं बता के नहीं आया। ये बेसिकली एक नॉर्मल सा कॉल बैक था। अगर आपको याद होगा देसी कलाकार में वो कहते हैं कि भाई मैं तुझे कटन आ रहा हूं, मैं तुझे लेने आ रहा हूं, और वो लेने आ जाता है। और जो सोना का कैरेक्टर है, जो मतलब इस पूरी स्टोरी लाइन में सोनाक्षी सिन्हा है, उनका जो कैरेक्टर है शॉक हो जाता है कि भाई तू सच में आ गया यहाँ पे। तो वो हैरान हो जाते। तो इस बार हनी सिंह कहता है भाई मैंने तेरे को वहां से जेल से निकलते ही कॉल किया था कि मैं आ रहा हूँ, अब मुझे मत कहिए कि मैं बता के नहीं आया हूँ। प्लस उनके रैप वर्स में ही सेड झूठ बोल के आजा मिलने, मतलब काइंड ऑफ ऐसा करके वो कहते हैं कि भाई तू जो किसी बहाने से जो है मेरे से पीछे आके मिल, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। और ये भी काइंड ऑफ वैसे ही पुल करा है जैसे हमें देसी कलाकार में दिखाई दिया था कि जब वो रैप कर रहे होते हैं, जो वो कहते हैं वैसे सोनाक्षी सिन्हा का करेक्टर जो कर रहा होता है। तो सेम हमें यहाँ पे भी काइंड ऑफ दिखाई दिया है। ऑफकोर्स उस तरीके से नहीं दिखाई दिया, थोड़ा सा अलग है। रैप में आपको थोड़ी सी मेलोडीज और थोड़ी सी म्यूजिक ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा। जब देसी कलाकार का रैप आता तो आपको लगता है कि कोई बंदा भाई रैप कर रहा है, लेकिन इस बार इसको काइंड ऑफ मैं रैप भी नहीं कहूँगा, है वो रैप है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेलोडीज़ है, बहुत ज़्यादा आपको एक रिदम सुनाई देती है, थोड़ा सा मज़ा आता है आपको रैप सुनते हुए। मतलब आपको लगता है कि भाई कोई बंदा लिरिक्स भी गा रहा है, अच्छे लिरिक्स भी हमें सुनाई दे रहे हैं और काइंड ऑफ भाई अच्छी मेलोडीज हमारे कान में आ रही, तो भाई मज़ा आता है उसको सुनने में। और भाई इसका पर्सनली मुझे हुक पार्ट बहुत ज़्यादा सेक्सी लगा। मतलब हुक पार्ट में जो लिरिक्स हैं प्लस जो मेलोडीज़ हैं, जो मेलोडीज़ हमें सुनाई दे रही है वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लगी थी। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, ये वाला गाना भाई पार्टीज में, शादियों में, गाड़ियों में और स्पेशली भाई रील्स में बहुत ज़्यादा बजने वाला है। बस यार मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रील्स पे बार बार सुना के हर रील पे जो है यही वाला गाना चला के हमें बोर मत कर देना भाई। रील से बहुत ज़्यादा गाने स्पॉइल होते हैं और मैं नहीं चाहता ये वाला गाना मेरे लिए स्पॉइल हो भाई। प्लीज़ मैं सबको बोल रहा हूँ भाई, जो रील बनाता है मेरे कोई व्यूअर्स है, प्लीज़ भाई इस गाने को मत छोड़ दो भाई, बख्श देना इस गाने को। इसको भाई गाड़ियों में चल रहे हो, इसको शादियों में एंजॉय कर रहे हो, तो इस पर वाइब कर रहे हो भाई, मज़ा आएगा इसके हुक पे वाइब करने में सच में भाई। बात करते हैं स्टोरी लाइन के बारे में कि भाई स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्या स्टोरी लाइन चल रही है और आगे क्या चलती आएगी। स्टोरी लाइन में हमें स्टार्टिंग से ये पता चलता है कि भाई एक अमीर बाप की लड़की है जिसका बाप भाई बहुत खड़ूस है, और उनको ये आर्टिस्ट वगैरह भाई समझ आते नहीं। उनको लगता है कि भाई ये जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बिगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा अय्याश होते हैं, तो मैं जो अपनी बेटी है उसकी शादी किसी से भी करा दूंगा, बस अपने एक किसी आर्टिस्ट से नहीं कराऊंगा। लेकिन जो लड़की होती है वो भाई एक आर्टिस्ट को पसंद करती है, और जो आर्टिस्ट है उसको भी लड़की पसंद होती है, तो वो दोनों भाग जाते हैं। अब जो भाई खड़ूस बाप है वो ऑफकोर्स उन दोनों को पकड़ लेता है, अपनी बेटी को तो भाई वो जैसे तैसे छुड़वा देता है, उसको नहीं डालता जेल में। लेकिन जो उनको लेके भागा होता है, जो हनी सिंह का कैरेक्टर है, उनको वो जेल में डलवा देते हैं। और अगले 9 साल तक जो हनी सिंह है वो टेक्सास की जेल में होता है। उनका भाई मतलब वो थोड़े से बूढ़े भी हो चुके हैं। आपने ये वाला सीन भी देखा होगा जहाँ पे जो सोनाक्षी सिन्हा वो उनके वाइट हेयर्स जो है चेक कर रही है बियर्ड के कि भाई तू बूढ़ा होगा, तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है अब। तो ऐसे करके हमें पता चलता है 9 साल तक उन्होंने अपने पूरा टाइम जो है जेल में बिताया। और जब वो जेल से बाहर आए, बाहर उनका एक दोस्त वेट कर रहा होता है, और दोस्त से मिलते ही वो उनको गले लगता है और वो सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि भाई वो नहीं आई। तो उनका जो दोस्त है वो बताता है कि भाई उसकी 3-4 साल पहले जो शादी हो चुकी है, अब भाई वो मैरिड है। तो वो कहते हैं नहीं, कहाँ है वो, मुझे ये बताओ। तो
तो उनके दोस्त कहते हैं भाई वो एम्स्टरडैम में है। तो हनी बाजी कहते हैं कि भाई चलो एम्स्टरडैम, मुझे अपनी गर्ल वापस चाहिए, आई वॉन्ट माई गर्ल बैक। इस तरीके से वो कहते हैं। तो वापस से फिर वो एम्स्टरडैम जाते हैं, जहाँ पे एक बार में उन्हें वो दोनों दिखाई देते हैं, जहाँ पे जो सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर है वो बैठा होता है भाई, बैठी होती है अपने हस्बैंड के साथ। तो ऑफकोर्स वहाँ पे उन्हें इशारा करते हैं कि भाई मैं वापस आ चुका हूँ, तू मुझसे पीछे आके बात कर। जब वो पीछे आके उनसे बात करती है तो हनी पाजी पीछे से गन निकालते हैं। वो कहते हैं भाई कोई भी मेरे रास्ते में आएगा भाई मैं उसको ठोक दूंगा, मैं जंग शुरू कर दूंगा, मैं पूरी वॉर लड़ लूंगा। तो जो सोनाक्षी सिन्हा है वो उनके हाथ से गन लेती हैं, उन्हीं के माथे पे वो गन रखती हैं। काइंड ऑफ वो गुस्सा भी होती हैं कि भाई तू इतने सालों से आया नहीं मेरे पास। लेकिन फिर एट द एंड जाके उनको वापस से मतलब फील हो जाता है कि भाई मेरा जो बंदा था, मेरा जो एक्स था, मेरा जो बॉयफ्रेंड था उस टाइम पे वो वापस आ चुका है। तो उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। एक और चेस सीन हमें दिखाई देता है भाई, कार सीन बहुत तगड़ा था भाई, वही वाली गाड़ी हमें दिखाई देती है। लेकिन हाँ यार मैं एक बात कहूँगा कि ये वाला चेस सीन देसी कलाकार के लेवल का नहीं था, पर यार ऑफकोर्स उसको कंपेयर करके कोई फायदा भी नहीं है, वो तो अलग ही लेवल का था भाई। मतलब उसमें हमें हेलीकॉप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, पुलिस मतलब गाड़ियाँ पलट रही हैं, वो अलग ही लेवल का था, उससे कंपेयर करके इसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ ये वाला चेस सीन भी अच्छा था। उसके बाद दोनों भाई अपने प्राइवेट जेट में बैठते हैं, जहाँ हमें दिखाई देता है भाई हनी पाजी उनको देते हैं, जो सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर है उनको कहते हैं तू असली सोना और तू सिर्फ मेरी है। और उन्हें अपनी वो ट्रेडमार्क जो उनकी कैप थी जो हमें देसी कलाकार में दिखाई दी थी वो उन्हें देते हैं। और जिसे देख के भाई वो बहुत ज़्यादा हैरान भी होती है, खुश भी होती हैं। फिर हनी पाजी पूछते हैं भाई हम जा कहाँ रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई 7 समुंदर पार, जिसके ऊपर भाई पूरा हुक पार्ट है, वही वो कहते हैं 7 समुंदर पार पुर्तो रिको बेसिकली एक आइलैंड सिटी है, वो वहाँ जाने की बात करते हैं। और उसके नीचे लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड। तो जी हाँ स्टोरी लाइन यहाँ पे एंड नहीं हुई है भाई। एक बंदे की भाई मंगेतर भाग गई है, उसकी वाइफ भाग गई है, वो क्या करेगा भाई, ऑफकोर्स वो तो फुद्दू है नहीं भाई कि वो बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ भसड़ होगी भाई पुर्तो रिको में। मुझे ऐसा लग रहा है वो वाला पार्ट भाई लास्ट पार्ट होगा, मुझे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई जो ट्रैक होगा, जो अगला पार्ट है वो आने वाला है भाई इंटरनेशनल विलेजर 2 में। आपको पता है उनकी एल्बम आने वाली है 2024 में, तो हो सकता है इसका नेक्स्ट पार्ट तभी आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हनी पाजी एकदम से अभी जब उनका कला स्टार आया है तो थर्ड पार्ट एकदम से नहीं निकालेंगे, कुछ 1-2 साल का वेट करेंगे वो। अब आपका इस बारे में क्या ओपिनियन होगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको सच बात बताऊँ भाई, 10 बार सुनने के बाद भी मैं एक बार भी इस ट्रैक से बोर नहीं हुआ, बल्कि मुझे पसंद ही आया भाई। मतलब 5वीं 6ठी बार तो मुझे ऐसा हो गया था भाई मैं पूरा वाइब कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। 10 बार आने पर काइंड ऑफ एक सैचुरेशन पॉइंट हिट करता है कि भाई तुम एक ही गाने को मतलब 5-10 मिनट के गैप में दोबारा सुने जा रहे हो, थोड़ा सा हिट करता है। लेकिन भाई मज़ा बहुत आता है भाई सच में। अगर आप इस गाने को नॉर्मल सुनोगे भाई मज़ा आएगा, सच बता रहा हूँ। रील्स पे मत देखना भाई, गाना तुम्हारे लिए स्पॉइल हो जाएगा। गाने को एंजॉय करो भाई, किसी चीज़ की एक्सेस नहीं होनी चाहिए भाई। कोई भी चीज़ तुम ज़्यादा सुनोगे भाई ऑफकोर्स यार उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो भाई यही मेरा पूरा रिव्यू था, मज़ा है इस वाले ट्रैक में। कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड्स के ऊपर बात करें तो भाई मैं आपको बता दूं इस ट्रैक ने सिर्फ 20 मिनट के अंदर 1 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे भाई, जो कि मजाक नहीं है भाई। ऑफकोर्स कितने सारे लोग वेट कर रहे होंगे इस ट्रैक का। उसके बाद अगर लाइक्स की बात करें तो 1 मिलियन लाइक्स इसके सिर्फ 50 मिनट के अंदर हो गए थे। और जब मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भाई अभी करंटली इसके 16 मिलियन व्यूज़ है और 3.7 मिलियन लाइक्स है। ऑफकोर्स ये सिर्फ इतने मिलियन व्यूज़ नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा है, ये बस हमें शो नहीं हो रहा है, ये अभी हमारे सामने आ नहीं रहा है क्योंकि भाई ऑफकोर्स यार ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त आया होगा। लेकिन भाई आप लाइक्स देखो, इतने लाइक भाई किसके वीडियो पे आते हैं, किसके ट्रैक पे आते हैं। मज़ा आ गया भाई ये ट्रैक सुन के। आपको ये ट्रैक कैसा लगा और ये मेरी वाली वीडियो कैसी लगी, रिव्यू कैसा लगा, दोनों चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यही आज की वीडियो थी, बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कौन है? अरे अबे चल ऐसी 3-4 दोस्तों का ये ग्रुप बना लेंगे और उसमें बस ये ईंट पत्थर लक्कड़ कुत्ता, मैं तो कह रहा हूं भाई कुत्ता फेंक दो आदमी पे। वो भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई, भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट मारदा है ठा ठा गबरू जवान दा, तू बोलदी है जग ते जमाना जान।